So this was motion in one dimension. Now we'll move from motion in one dimension to motion in two dimension या and three dimension, that is motion in a plane और three dimension. तो इसमें हमें क्या करना है, 2D के अंदर सेम 1D वाली इक्वेशन लगानी है बोथ डायरेक्शंस में. x में अलग से लगेगी, y में अलग से लगेगी. मान लीजिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो y में ऐसे लिख दीजिए, x में ऐसे लिख दीजिए. ऑलराइट. यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर तो दो अपनी फंडामेंटल इक्वेशंस होती है, उससे काम चला लीजिए. एक हो जाएगा dy बाई dt, y के लिए इज vy, और एक हो जाएगा x के लिए vx इज इक्वल टू dx बाई dt, एंड इसको करा डिफरेंशिएट और हो गया काम. मतलब दो को दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन की तरह ट्रीट करना है. ऑलराइट. So here is a question. Let's try this. आपने ट्राई कर लिया होगा. तो ये फोर्स लग रहा है 40 I के प्लस 10 J कैप. मास दे रखा है बॉडी का. स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है तो पोजीशन पूछे 10 सेकंड के ऊपर कितनी होगी. देखिए फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल सकते डिवाइड करके. राइट. और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है यूनिफॉर्म आई है, तो इसको v की फंक्शन भी लिख सकते हैं अपन. तो ये इसको फंक्शन लिख दिया अपन ने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके. u 0 है तो ए टी की वैल्यू आ गई. फिर s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, वो इंटीग्रेट करके दिखा रहे. t की वैल्यू पुट कर दी, यह आंसर आ गया. राइट. चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो अपन अल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई x वुड बी इक्वल टू 0 into t plus half a which is 8 into t square, और t की वैल्यू थी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400. t is equal to 10 पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस. So at t is equal to 0, particle starts traveling from height 7z kept centimeter 7z kept centimeter in a plane keeping z coordinate constant. मतलब z में कोई चेंज नहीं है, सॉल्व में लिखा है. At an instant of time its position along x and y directions are defined as. अब x का फंक्शन दे रखा है 3t, y का 3t क्यूब respectively. at t equal to 1 second acceleration of the particle will be. 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा गया. सो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट किया इसको दो बार, ये पोजीशन वेक्टर था. जब इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है. देखिए पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे dr बाई dt, तो वो कितना हो गया 3i का. ये कितना हो गया प्लस 15t स्क्वायर j कैप. एक बार डिफरेंशिएट किया और ये तो जीरो ही हो गया. एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये तो जीरो ही आ जाएगा. दैट इज एक्सेलरेशन. नाउ ये वेलोसिटी था, इसको डिफरेंशिएट किया 0, इसको किया 30t j कैप प्लस 0. 30 क्यों 2t, t की वैल्यू 1 पुट करी, ये आपका आंसर आ गया.